हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश की 52 डिस्ट्रिक्ट की हम यात्रा कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे कहां पर भाई सबसे कम लिंगानुपात मध्य प्रदेश का जिस जिले का है उसी की अब बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो भाई अच्छा खासा लिंगानुपात भी है, जनघनत्व तो सबसे कम है। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं किसकी, हम डिंडोरी जिले की। डिंडोरी जिले की यात्रा करने वाले हैं और ये डायनासोर देख पा रहे हैं ना, ये जीवाश्म उद्यान है जिसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क भी यहीं पे है ना। और ये जो रेड रेड कलर आप देख पा रहे हैं ये है हमारा डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिला मंडला से अलग करके बनाया गया था, ये तो अपन डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ इसकी सीमा क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य से भी लगती है, मध्य प्रदेश के और जिलों से भी टच होता है। तो क्या है कैसा है सारा हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। जिले का नाम डिंडोरी है भाई, है ना। डांडिया नहीं याद रखना, डिंडोरी याद रखना। और 31 मई 1998, कब की बात चल रही, 31 मई 1998 को ये जिला बनाया गया था, किससे, मंडला से अलग करके। ठीक है, अगर तहसीलों की बात करें तो भाई डिंडोरी है, सहपुरा है और बगाज है, ये 3 तहसीलें हैं डिंडोरी जिले की। और कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, तो अगर जिलों की बात करें तो जबलपुर। जबलपुर आप देख पा रहे होंगे, ये जबलपुर है, क्या है जबलपुर है। जबलपुर के अलावा ये मंडला है भाई, उसी से तो अलग होके बना था। उमरिया है, ये है उमरिया, कमरिया नहीं याद रखिएगा। जबलपुर तो डबल हो गया ये यहाँ पे, यहाँ अनूपपुर है ये। ठीक है, क्या है, अनूपपुर है। तो भाई ये याद रख लेना पूरा 4 जिलों से सीमा लग रही है। जबलपुर हो गया, मंडला से तो अलग होके बना है, और ये उमरिया हो गया और अनूपपुर हो गया। इसके अलावा ये यहां पे छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाएगी, अगर राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या भाई इनकी बहुत ज्यादा थी नहीं, 7,04,524, 7,04,524। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या हुआ करती थी किसकी, डिंडोरी जिले की। और साक्षरता की बात करें तो भाई 77.16%, अच्छी है, ठीक है, मतलब उस समय के हिसाब से तो अच्छी है, और अभी भी बढ़ जाएगी 2021 की जनगणना में, और इसको हमें और बढ़ाना है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रमुख तथ्यों में। जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, जबलपुर संभाग के अंतर्गत। अब चूंकि जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, 8 जिले हैं और हेडक्वार्टर भी क्या है, जबलपुर पड़ता है, याद रखिएगा जबलपुर का। इसके अंतर्गत आता है डिंडोरी। ये 1998 में शहडोल से नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा, ये मंडला से है, गलत लिख गया है यहाँ पे, मंडला से डिंडोरी बना है, याद रखिएगा, अलग होकर बना था। और यह छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। डिंडोरी मध्य प्रदेश का सबसे कम घनत्व वाला, जन घनत्व की बात चल रही है। जन घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, मतलब वर्ग, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसको जनघनत्व बोलते हैं। तो जनघनत्व मध्य प्रदेश का सबसे कम कहां है, डिंडोरी जिले में पड़ता है, और वो 94, कितना है, 94 है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना है आपको, क्योंकि जनगणना के जब तक नए परिणाम नहीं आ जाते तब तक तो ये पुराने परिणाम ही चलना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, डिंडोरी है। साथ ही साथ अगर लिंगानुपात की बात करें तो 5 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जिनका लिंगानुपात अच्छा है। अच्छा मतलब क्या है, लिंगानुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो भाई सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात तो बालाघाट जिले का है, आपने देख लिया था कि 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन यहां पे 1002 महिलाएं हैं, कितनी, 1000 पुरुषों पर। तो इसका लिंगानुपात भी अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा है, 1000 से ऊपर तो है ही कहीं ना कहीं। मध्य प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या, ये क्वेश्चन भी पूछा है, ग्रामीण जनसंख्या जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है भाई, वो भी आपके इसी डिंडोरी जिले में पाई जाती है। 3 क्वेश्चन डायरेक्टली याद रखने हैं जो सीधे पूछे जा चुके हैं कई बार एग्जाम्स में, है ना। सो याद रखना है। साथ ही साथ न्यूनतम सिंचाई वाला जिला, ये अगर आप पटवारी की परीक्षा देने वाले हैं और वन से संबंधित परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विस की हो या फिर वन रक्षक की हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि जमीन से जोड़ा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये 14 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन है आपका। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर फॉसिल पार्क इसको इंग्लिश में कह रहे हैं। जीवाश्म मतलब बहुत सारे पुराने जीवों के जीवाश्म मिले यहां, और डायनासोर काल के हैं, याद रखिएगा, है ना, डायनासोर वाले समय के। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये डिंडोरी जिले में आता है, और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। सो ये क्वेश्चन भूलना नहीं है। डिंडोरी जिले का बैगा जनजाति निवास करती है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में आती है, याद रखिएगा। तो ये भी यहां पर पाई जाती है, बैगा जनजाति। डलोना जलप्रपात, सॉरी डगोना जलप्रपात, ये डिंडोरी से लगभग 85 किलोमीटर
बड़नेर नदी पर है और इसे क्या कहा जाता है, मिनी भेड़ाघाट भी कहा जाता है। मिनी भेड़ाघाट, भेड़ाघाट कहां है, जबलपुर में। ये क्वेश्चन हमने जबलपुर वाले जिले में डिस्कस कर लिया था। ये मिनी भेड़ाघाट कहलाता है कौन सा, डगोना जलप्रपात। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कारो पानी, कारो पानी डियर पार्क, डियर पार्क में क्या है, डियर माने वो अपना डियर वाले डियर नहीं, डियर मतलब वही काले हिरण वाले, है ना, हिरण की बात चल रही है। सो हिरण जो है वो धब्बे वाले हिरण पाए जाते हैं। कौन से धब्बे वाले, डॉट डॉट वाले, है ना, वो डॉट डॉट नहीं, छोटे बड़े सारे डॉट वाले। चलिए फौजल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी हमने बात कर ली थी, लेकिन ये पूछ लेता है कि कब इसको स्थापित किया गया था, तो 1968 में इसको बनाया गया था। और इसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है क्योंकि सबसे छोटा है ना भाई, तो 0.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ क्या है, पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली यहां से बन जाते हैं। चलिए आगे की बात करें तो भैया देवनाला गुफा भी डिंडोरी में है। कपिल धारा, कपिल धारा ये एम्पोरियम है किसका, आदिवासियों का एम्पोरियम है। तो कला एम्पोरियम आदिवासी संस्कृति का यहां पर संग्रहण किया जाता है। तो ये याद रखना है। डिंडोरी जिले से NH 43, 45 ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरते हैं, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग का क्वेश्चन बनता है तो। इसके अलावा पंतगढ़, पंतगढ़ की चित्रकला जो है वो बहुत फेमस है, जो कहां पड़ेगी, डिंडोरी जिले के अंतर्गत। पंतगढ़ ये जिला पड़ता है, जिला नहीं सॉरी गांव पड़ता है ना। चलिए डिंडोरी जिला वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में आता है, जो हमने बात करी ली, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, डिंडोरी जिला 2012 से पहले तक शहडोल संभाग के अंतर्गत आता था। याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता था, शहडोल संभाग के अंतर्गत आता था। शहडोल संभाग भी सबसे नया संभाग है, 10वें नंबर का, जिसको 2008 के जून में बनाया गया था, याद रखिएगा। और सबसे छोटा संभाग कहलाता है शहडोल संभाग, किसके मामले में, जनसंख्या के मामले में। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी हमने हालांकि उस समय डिस्कस कर लिए थे शहडोल वाले वीडियो में। डिंडोरी जिले का गठन 31 मई 1998 को हुआ था मंडला से अलग करके। और डिंडोरी का मूल नाम 1951 तक क्या था, रामगढ़ हुआ करता था। रामगढ़ रियासत का नाम सुना है ना आपने, सुना है कि नहीं सुना, रानी अवंतीबाई, है ना, ये रामगढ़ की शासिका हुआ करती थी। तो वही है जो मंडला की एक तहसील हुआ करती थी, मंडला से अलग करके इसको बनाया गया था, है ना। और गौड़ जनजाति, है ना, गौड़ सारा शासक यहाँ, गणमंडला, कटंगा, ये सारी नाम आपने सुने होंगे ना, ये शासक यहीं से हुए हैं, रामगढ़, है ना। रामगढ़ ये वो जय वीरू वाली मूवी में भी रामगढ़ ही नाम है, याद रखना, ये उसको मत ले लेना। ठीक है, सो डिंडोरी के रूप में इसको जाना जाने लगा। डिंडोरी जिले का क्षेत्रफल हमने देखा है कि भैया 7,470, अच्छा खासा है, 7,470 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है। और इंग्लिश में लिख गया जबरदस्त। चलिए पूर्वी भाग में है मध्य प्रदेश के, बहुत अच्छी बात है, याद रखना है। सीमावर्ती जिलों की हमने बात करी ली थी, कौन कौन से सीमावर्ती जिले हैं, ये अनूपपुर लग जाएगा, ये यहाँ पे उमरिया लग जाएगा, ये जबलपुर लग जाएगा, ये मंडला से बना है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ लग जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, डिंडोरी जिले के अंतर्गत 3 तहसीलें हैं। तहसीलों में डिंडोरी, शाहपुरा और बगाज, ये 3 शामिल है, जिसपे हमने डिस्कस किया हुआ था, शुरू में ही कर लिया था। इसके अंतर्गत अगर बात करी जाए तो 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, किसके, डिंडोरी के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें एक तो डिंडोरी और एक शाहपुरा, है ना। तो दोनों तहसील हैं, बगाज छोड़ दें अगर तो 3 तहसीलों में से 2 विधानसभा क्षेत्र हो गए, और सीधी मध्य प्रदेश के 5 जिलों से लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इधर 4 जिले कर लीजिएगा, 5 जिले में लग नहीं सकती, क्योंकि बालाघाट तो ऐसा है घूम के तो लगेगी नहीं डिस्ट्रिक्ट, है ना। चलिए, तो बालाघाट नहीं है यहाँ पे, उमरिया, मंडला, अनूपपुर, जबलपुर, इनसे लगेगी। डिंडोरी जिले की सीमा भारत के राज्य छत्तीसगढ़ से लगती है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। उमरिया जिले से कहां लगेगी, उत्तर पूर्व में, अनूपपुर से उत्तर पश्चिम में, जबलपुर से पश्चिम में, मंडला से ठीक है, ये सही लिखा है यहाँ, ये 5 नहीं करिएगा, 4 ही करिएगा, है ना। बालाघाट से नहीं लग सकती, सिंपल सी बात है वहां पर। डिंडोरी, डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, याद रखिएगा। डिंडोरी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये 5 क्वेश्चन में से। ठीक है, बैगा जनजाति और गौड़ जनजाति, ये 2 जनजाति हैं। जो गौड़ जनजाति है ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा। बैगा चौथे नंबर पे आती है ना जनजातियों के मामले में, सॉरी कोल चौथे नंबर पे आती है, ये बैगा जनजाति जो है कम है। इसमें बात करें सहपुरा तहसील की, तो इसमें घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो घुघवा में है, याद रखिएगा। ठीक है, जो शाहपुरा तहसील के अंतर्गत पड़ता है, और ये जो राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, घुघवा राष्ट्रीय उद्यान भी इसको बोला जाता है, अगर कभी आपको कंफ्यूज करना हुआ तो। ठीक है, सो ये घुघवा में है, और इस उद्यान का क्षेत्रफल हमने देख ही लिया था, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला और सबसे छोटा। ठीक है, सो दूसरा भी जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क धारक में बन रहा है, जहां पे डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सो
अब तो उतना महत्व नहीं बचा इसका, लेकिन हाँ सबसे छोटा है इसलिए इसको याद रखिए। 5 मई 1983 को घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दे दिया गया था। घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म की खोज कब हुई थी? 1970 में डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने करी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सारी चीजें, तो ये पूछा जा सकता है। या फिर मान लो मेंस में आपको लिखना पड़ा मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके 3-4 पॉइंट आपके होने चाहिए एटलीस्ट। चलिए, घुघुवा जीवाश्म संग्रहालय, ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ जीवाश्मों को सहेज कर रखा गया। दुर्लभ तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जीवाश्मों की बात चल रही है उस समय की। ठीक है, देवनाला जलप्रपात की हमने बात करी ली, नेवसा जलप्रपात है, डगोना जलप्रपात। ये डगोना जलप्रपात इसलिए याद रखना है कि इसको मिनी भेड़ाघाट कहा जाता है। ठीक है, ये बुधना नदी पर है, और मिनी धुआंधार तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, बहुत अच्छी बात है। सबसे कम सिंचित जला भी है, हाँ ये भी हमने हालांकि शुरुआत में डिस्कस कर लिया था। और बिलगांव सिंचाई परियोजना यहां पर स्थित है। कौन सी? बिलगांव सिंचाई परियोजना, सहपुरा। ये सहपुरा जो तहसील है, ये कोयला क्षेत्र भी है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे पूरा कोयला वाला क्षेत्र ये है हमारा, है ना। सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, ठीक है, अनूपपुर हो गया, शहडोल हो गया, उमरिया हो गया, ये वही बेल्ट है। तो भाई अब डिंडोरी भी आ रहा है, तो यहां पे भी क्या है कि कोयला क्षेत्र है, सहपुरा कोयला क्षेत्र। ठीक है, डिंडोरी जिले में कलचुरी कलचुरी वंश के समय का काली मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। और डिंडोरी जिला नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ, क्योंकि भैया ये अनूपपुर है, अनूपपुर से ही तो निकल रही है ना। सो बहुत अच्छी बात है। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया था। और लक्ष्मण माधव मंदिर, कौन सा? लक्ष्मण माधव मंदिर जामवंत की गुफा है, घोड़ा मोड़ा गुफा है। तो ये गुफाएं जो हैं ये दर्शनीय हैं, देखने लायक हैं। ठीक है, रानी अवंतीबाई से संबंधित है डिंडोरी जिला, क्योंकि रामगढ़ हमने बात करी हुई है ना, रामगढ़ रियासत जो चल रही थी, तो अवंतीबाई से संबंधित है। 2013 में यहां रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण भी किया गया था। ठीक है, तो डिंडोरी जिला रामगढ़ नाम हुआ करता था पहले, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, घुघुवा जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो 70 किलोमीटर दूर है, कहां से? डिंडोरी से, याद रखिएगा। 75 एकड़ की भूमि के क्षेत्र में बसा हुआ ये घुघुवा है पूरा। और यहां पत्तियों और पेड़ों के आकर्षण के अलावा दुर्लभ जीवाश्मों की खोज भी होती रहती है। राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म के रूप में पौधे हैं जो 40 मिलियन से 150 मिलियन साल पुराने हैं। ठीक है, 40 मिलियन, मिलियन समझते हैं 10 लाख होता है। ठीक है, तो हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 मिलियन इतने पुराने मिले हैं, भारत में कभी मौजूद हुआ करते थे। और पेड़ों की कई छटी हुई टहनियों की पहचान इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोसाइटिलिंडोस इनके रूप में करी गई है। ये पुरानी प्रजातियां हैं जीवाश्मों की या वनस्पतियों की। ठीक है, कुछ ब्रायोफाइट भी हैं, और ये उम्र में पेंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना, जब बिल्कुल शुरुआत में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हो रहा था, अलग अलग भूमियां जो थी, पहले संयुक्त रूप से एक पेंजिया ही हुआ करता था और पैंथालासा हुआ करता था, एक ही पूरा क्या था? महाद्वीप हुआ करता था, पेंजिया जिसको हम बोल रहे थे। फिर भैया उसको 2 भागों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो उसी समय के ये जो है जीवाश्म यहां पर मिले हैं। इसके आधार पर जीवाश्म या तो जोरासिक काल के, जोरासिक समझ रहे हैं, जोरासिक पार्क मूवी देखी ना, डायनासोर वाले समय की, या तो जोरासिक समय के ये जीवाश्म है, या फिर क्रिटेशियस काल के ये जीवाश्म है, जो बहुत पुराने माने जाते हैं। ये है भैया वो राष्ट्रीय उद्यान घुघुवा। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोकर्रा मठ है ये डिंडोरी में, ये जामवंत की गुफा है, आप देख पा रहे होंगे। जामवंत वही रामायण काल वाले। ठीक है, नेवसा जलप्रपात है, ये देखिए कितना बढ़िया है। डगोना जलप्रपात, डगोना जलप्रपात। और इसी के साथ भाई ये हमारा जो जिला यात्रा चल रही है डिंडोरी की, ये पूरी जिला यात्रा हमने करी है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में अगले जिले की यात्रा के साथ हम मिलेंगे। तब तक क्या करना है, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, उनका भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि मध्य प्रदेश की हर प्रतियोगी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम विस्तृत रूप से यहाँ डिस्कस कर लें, और कई बार उनको रिवाइज कर लें, ताकि दिमाग में चीजें घुस जाए और क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाए, और जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए बस, और चाहिए क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
जय हिंद।